मित्रों, राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। और आज के इस अंक में हम बात करेंगे 6 दिसंबर की। आज 6 दिसंबर है और इसको शौर्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इतिहास के पन्नों में आज के दिन का बड़ा महत्व है, क्योंकि आज के ही दिन 6 दिसंबर 1992 को एक कलंक जो बाबरी ढांचे के रूप में था, वो उस जमीन प्रभु राम की जो जन्मभूमि थी उससे जमींदोज हो गया था वो ढांचा। और उसकी परिणति में ही जो 22 जनवरी 2024 को भव्य राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ, उस दिन प्रभु राम अपने धाम विराजे, उसके मूल में आज का दिन ही बड़ा महत्वपूर्ण दिन था। क्योंकि नई पीढ़ी आ गई, आज से 32 वर्ष पूर्व जो घटना घटी उसके बारे में हम एक छोटी सी जानकारी भी आपस में एक दूसरे को शेयर करेंगे कि कैसी घटना हुई। आपको ध्यान होगा 6 दिसंबर 1992 को केंद्र में नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार थी और उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार थी। उस समय कार सेवा के रूप में आंदोलन हुआ कि कार सेवक पहुंचेंगे, क्योंकि एक बड़ा कार्यक्रम, बड़ा लाखों लोगों को जुटाने का आयोजन था। तो लोग फिर से शुरू हुए, क्योंकि एक बड़ा मन में पीड़ा थी 500 वर्ष के संघर्ष की। और उससे लगभग 2 वर्ष पूर्व 1990 में, क्योंकि 92 की जो घटना हुई उसके मूल में 1992 की पीड़ा भी थी। 1990 में 30 अक्टूबर को कार सेवक वहां इकट्ठा हुए और उससे पहले मुलायम सिंह ने कहा कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। लेकिन लाखों लोग पैदल खेतों में से होते हुए अयोध्या पहुंच गए। वो मुलायम सिंह यादव से सहन नहीं हुआ और 30 तारीख को उसने एक गोली चलवाई जिसमें कुछ लोग मरे। लेकिन उसके बाद फिर भी एक भगवा ध्वज उस ढांचे के ऊपर लहरा दिया गया, जिसके क्रोध में 2 नवंबर 1990 को एक नरसंहार करवाया मुलायम सिंह यादव ने। सरयू लाल कर दी गई खून के साथ, जगह जगह लाशें बिछा दी कार सेवकों की। वो पीड़ा भी अभी मन में थी और लोग पहुंच गए जैसे ही अयोध्या। तो वहां पर एक आह्वान किया गया विश्व हिंदू परिषद और भाजपा नेताओं द्वारा और कुछ नेताओं द्वारा कि हम कार सेवा के रूप में अपना एक एक मुट्ठी सरयू से रेत लाकर डालेंगे और चबूतरे पर डाल देंगे। बहुत से कार सेवकों को क्रोध भी आया कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमें यह ढांचा प्लेन करना है। मन में बहुत कुछ ख्याल चल रहे थे। अब वो अंदर की क्या घटना, वो प्लानिंग थी या वो भगवान की लीला से अचानक हुआ, वो राम जाने, राम जी जाने और उनकी नीति जाने। तो 6 दिसंबर को जैसे ही लाखों लोग पहुंचे और कार सेवा करने के लिए वो कह रहे थे कि आप उधर मत जाइए, लेकिन एक जोश, एक जुनून के साथ कार सेवक आगे बढ़े और ढांचे को बड़े सुंदर तरीके से प्लेन करते गए और शाम के 5 बजे तक उस कलंक रूपी बाबरी ढांचे को प्लेन कर दिया गया। तो वहां एक बड़े सुंदर ढंग से कहते हैं कि जो पुलिस वहां सुरक्षा में थी, जो 1990 में कार सेवकों को गोली मार रही थी, वो पुलिस भी जूते उतार कर प्रभु राम को नमन कर रही थी। उस समय इतना बदलाव लोगों में आ चुका था। तो कहते हैं कि हिंदू एक बार जागा जब, तो उस ढांचे को तहस नहस कर दिया और उसके बदले में एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। लेकिन वो भी मंदिर का निर्माण अनुशासन के साथ हुआ। कोर्ट से
लड़ाई लड़कर और कोर्ट के फैसले के साथ मंदिर की इजाजत ली और मंदिर बना। कोई ऐसा घटनाक्रम नहीं किया हिंदू समाज ने कि अपने ताकत, हाँ एकत्र हुए, ताकत दिखाई, लेकिन देश अपना है यही सोचकर कानूनी लड़ाई लड़ते रहे। और आज भी जितने मंदिरों की लड़ाई चल रही है वो कानूनी रूप से ही चल रही है। छोटे थे हम, उस समय उम्र हमारी भी 18-19 साल की थी, तो बड़े नारे लगाते थे और सुनते भी थे, 3 नहीं तो 3000, नहीं बचेगी एक मजार। अब समझ में आता है कि क्यों कहा जाता था। वो कहते थे कि 3 मजार दे दो हमें, अयोध्या, मथुरा, काशी, 3 दे दो, बाकी पे झगड़ा समाप्त है। तो लगता था 3000 मजार होंगी, उसकी तोड़ने की बात करते होंगे, लेकिन अब पता लगता है कि लगभग 3000 मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं। एक पुस्तक भी है, उसमें 1800 मंदिरों का तो जिक्र है विद प्रूफ, जिसको लेकर अब बहुत से लोग, विष्णु शंकर जैन जैसे लोग कोर्ट में लड़ाइयां लड़ रहे हैं कि ये हमारे मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। अब पता लगता है कि उस समय भी मालूम था 3 नहीं तो 3000, नहीं बचेगी एक मजार। और उस समय भी लोग 90 में भी, कुछ वीडियो आपने देखे होंगे सोशल मीडिया पर, देखना कभी यूट्यूब पर जाकर, लाठी गोली खाएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। यानी लोगों ने अपना बलिदान दिया। 500 वर्ष का जो संघर्ष था, कितने लाखों लोगों ने अपने प्राण दिए। उसके बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण हमारे प्रभु राम की जन्मभूमि पर हुआ। लेकिन 6 दिसंबर की बात कर रहे हैं, तो 6 दिसंबर का दिन वो मील का पत्थर था। अगर वो ढांचा खड़ा रहता तो हो सकता है कि कोर्ट की लड़ाई भी अभी हम नहीं जीत पाते, क्योंकि ढांचा खड़ा था। जब वो प्लेन हो गया और वहां पर पूजा अर्चना शुरू हो गई, रामलला टेंट में आ गए, तो एक तय हो गया कि ये मंदिर तो है ही, पहले भी था, ढांचा खड़ा था, लेकिन अब रामलला टेंट में है। हम मस्जिद को नहीं हटा रहे, हमें अपने प्रभु राम का भव्य मंदिर का निर्माण करना है। मंदिर तो वो सदियों से है, लेकिन भव्य मंदिर का निर्माण करना है। हिंदू ने जब हुंकार भरी तो ये स्थिति हुई। लेकिन उस 6 दिसंबर के मूल में कुछ लोगों को तो याद करना ही बनता है। उसमें सबसे पहला नाम अशोक सिंघल जी का लिया जा सकता है, जिन्होंने इस लड़ाई को बड़े लंबे स्तर पर लड़ा, पूरे देश के संतों को एक किया और विश्व हिंदू परिषद के बैनर नीचे। और मुझे याद है 1990 को जब परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, तो वो भेष बदल बदल कर कैसे पहुंच गए अयोध्या। उनका आज भी मुझे दृश्य याद है, उनके सर पे खून बह रहा है, चोट लगी है, लेकिन वो अयोध्या खड़े हैं। उन्होंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा भव्य राम मंदिर, लेकिन वो जहां भी होंगे, जहां भी उनकी पवित्र आत्मा जिस रूप में भी होगी, तो उन्होंने उस भव्य दृश्य का आनंद लिया होगा। एक और नाम जिनके बारे में सभी कारसेवक और सभी लोग जानते हैं, कोठारी बंधु। 2 नवंबर को सड़क पर गोली मार दी गई। 30 अक्टूबर को जब भगवा फहराने की बारी थी, वो कह रहे थे मुलायम सिंह यादव कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो उस समय वो कोठारी बंधु श्री राम और शरद कोठारी, कलकत्ता के रहने वाले, बड़े बाजार के रहने वाले थे। उन्होंने उस ढांचे पर जाकर भगवा लहरा दिया, दोनों भाइयों ने। जब दोनों भाई घर में थे तो घर से निकले, संघ के स्वयं सेवक थे, और राम मंदिर से की, अपने देश से प्रेम की बात को लेकर निकले कि हमें राम मंदिर निर्माण के लिए जाना है। तो उनके पिताजी ने कहा कि एक चला जाओ, क्योंकि उनकी बहन पूर्णिमा की कुछ दिन बाद शादी थी। उन्होंने कहा नहीं, हम दोनों जाएंगे। पिता ने कहा कि एक शादी का काम देख लो, एक राम का काम कराओ। लेकिन दोनों भाई कलकत्ता से निकले और बनारस तक पैदल आए, गाड़ी में आए, और बनारस से अलीगढ़ और अलीगढ़ से 200 किलोमीटर अयोध्या, खेतों में से छुपते हुए जनून के साथ अयोध्या पहुंचे। कितना कष्ट सहा होगा। फिर आकर जब आंदोलन शुरू हुआ तो भगवा फहरा दिया, और 2 नवंबर को सड़क पर एक भाई को सड़क पर एक घर से निकालकर मार दिया गया। दूसरा भाई जब बचाने आया तो उसको भी गोली से शहीद कर दिया गया भगवान राम के लिए। ऐसे ऐसे कई कारसेवक, क्योंकि 90 में तो बहुत से
कार सेवकों का वध हुआ था। लेकिन 92 में बड़े आराम से, बड़े आसानी से तरीके से ये सब काम हो गया। और एक नाम और है, वो है श्रद्धेय कल्याण सिंह, जिन्होंने अपनी सरकार को कुर्बान कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा। जब बैठक थी ऊपर एनएससी की, तो उन्होंने कहा कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, लेकिन ढांचे को कुछ नहीं होगा। लेकिन जब ढांचा गिर गया, उनका एक बड़ा सुंदर शब्द जब वो भाषण में कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि ढांचा गिराने की तैयारी हो गई है। तो मैंने जवाब दिया, तैयारी नहीं हुई, ढांचा तो गिर चुका है और मैं अपना इस्तीफा सौंपता हूं। अपनी कुर्बान, आज एक पार्षद भी अपनी सीट नहीं छोड़ता, लेकिन श्रद्धेय कल्याण सिंह ने उस राम मंदिर के लिए, अपनी सनातन संस्कृति के लिए क्या किया? अपनी सत्ता को, अपनी मुख्यमंत्री पहली बार वो बने थे, लात मार दी। और कांग्रेस ने 4 सरकारें, भाजपा, कई लोग कहते हैं कि भाजपा ने क्या किया, 4 सरकारें शहीद कर दी, बदले में उनको बर्खास्त कर दिया गया। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली नहीं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल और उत्तर प्रदेश की सरकारों को भंग कर दिया गया। लेकिन वो 4 सरकारें लौटकर नहीं आई, क्योंकि हिंदू, मैं कह रहा हूं, फिर सोता है। कुछ लोगों ने नारा लगाया था कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। जय श्री राम तो हवा में कभी नहीं उड़ेंगे। आज भी जय श्री राम के नारे से ही लोगों का जीवन चलता है और वो भव्य राम मंदिर अपने स्थान पर खड़ा है। ऐसी बहुत सी हुतात्माएं हैं जिनको याद किया जा सकता है। असंख्य लोग हैं, लेकिन बहुत से लोगों ने, संघ के स्वयं सेवकों ने और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने और भी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक ने इसमें सहयोग किया। लाल कृष्ण आडवाणी ने एक जागरूक अभियान चलाया था, रथ यात्रा सोमनाथ से अयोध्या की, उसका भी बहुत बड़ा सहयोग इस राम मंदिर निर्माण में रहा। तो मेरे कहने का मतलब, बहुत से लोगों ने आज के दिन कुर्बानी दी, वो ढांचा गिराया, उसके पीछे लाखों लोगों ने कुर्बानी दी और आज वो भव्य राम मंदिर हमारी आंखों के सामने है और इतने सुंदर रामलला हमें दर्शन देते हैं। तो आज का जो दिन है, क्योंकि काफी समय तक ये रहा कि जो मुस्लिम लोग थे या कांग्रेस के लोग थे, वो इसको काला दिवस, आप अभी भी गूगल सर्च करेंगे पहले तो आता था काला दिवस। और हिंदुओं ने जो प्रभु राम से प्रेम करते थे, उन्होंने इसको किस रूप में मनाया? शौर्य दिवस, 6 तारीख शौर्य दिवस। आज ही बाबा साहब का निर्वाण दिवस भी है 6 दिसंबर को, उनको भी प्रणाम है, बाबा भीमराव अंबेडकर को। और आज के ही दिन वो कलंक बाबर के नाम का इस स्थान से, हमारे अयोध्या से निकल गया और सभी हिंदुओं को सुकून हुआ। जैसे मैंने कहा कि उस परिणति में राम मंदिर का भव्य निर्माण हुआ। अभी योगी जी भी कल कह रहे थे, हम लोगों को आगे भी इसी तरह से हिंदुओं को जागना होगा, बार बार सोता है। अभी कई मामले चल रहे हैं, कल भी योगी जी कह रहे थे। और तुलसीदास जी ने भी अपनी रामायण, जो रामचरितमानस में उन्होंने लिखा है, जाके प्रिय ने राम विदेही तजिए ताही कोटि बैरिसम यद्यपि परम स्नेही। कहने का मतलब क्या कि जो राम और सीता से प्रेम नहीं करते, उनको कोटि तजिए, उनको त्याग दीजिए, चाहे वो परम स्नेही, आपके कितने भी प्रिय हों। इसमें राम का मतलब केवल राम नहीं, आपके इष्ट जो भी हैं, या भारत माता, हमारी भारतीय संस्कृति से अगर हमारे कोई भी, हमारा कितना भी परम स्नेही हो, कितना हमारा मित्र हो, अगर वो अपने राष्ट्र से प्रेम नहीं करता, अपनी जन्मभूमि से प्रेम नहीं करता, तो उसको आज ही तज दीजिए, चाहे वो कितना ही परम हो। और किस तरह तजिए? तुलसीदास जी कह रहे हैं, दुश्मन जैसे इतना तज दीजिए कि वो आपका दुश्मन ही है। जिस तरह दुश्मन को हम त्याग देते हैं, उसी तरह से जो राम विरोधी, देश विरोधी हो, तो उसको त्यागने का समय आ चुका है पूरी तरह से। क्योंकि ये जो युद्ध है, धर्म युद्ध की, जिसकी अब महाराष्ट्र में भी एक चर्चा हुई थी कि धर्म युद्ध है, क्योंकि जैसे आपने संबल में देखा कि किस तरह से वो लोग, कोई लेना नहीं देना नहीं, कोर्ट के भी
जो अधिकार हैं, जो उनकी संवैधानिक अधिकार है सर्वे करवाने का या कुछ भी, उसको भी वो ठेंगे पर रखते हैं और वो कहते हैं कि हम सड़कों पे लड़ेंगे, हम संसद में नहीं है, हम कोर्ट में नहीं, हम सड़क पे लड़ेंगे। तो ऐसे लोगों का त्याग करना भी हमारे लिए बड़ा जरूरी है। हिंदू को जागना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के इस दिन शौर्य दिवस पर उन सभी कार सेवकों को भी जिन्होंने अपने प्राण दिए या जिन्होंने जीवित होकर भी उस यज्ञ में काम किया, हवन में काम किया, उस राम मंदिर निर्माण के अपने को जिस रूप में भी कार्य किया, सबको नमन करते हैं, वंदन करते हैं। आज के दिन उन सभी को प्रणाम करते हैं। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।